कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 जो पेपर होने वाला है, तो आज हम ईवीएस का 10 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार में 10 से 15 नंबर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेकर चले। ऑल सब्जेक्ट, चाहे आपका CDP हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश, मैथ या ईवीएस हो, तो हम दो पेपर को साथ में लेके चल रहे हैं, CDP और ईवीएस। इसके बाद से हम CDP की पेपर भी सॉल्व करेंगे। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पाठक ने नीचे दिए गए वर्णन किया है कि मैं एक गांव में हूं। भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है, इसलिए यहाँ के गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। यह घर भीतर में लकड़ी के बने हैं और इन घरों के छतें ढालू है। यह गांव निम्नलिखित में से कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन है आपका ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी असम, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी असम। ये आपका NCERT से बुक से क्वेश्चन है। तो हम आपके अगली वीडियो हमारी क्लास 3 की जो NCERT की है पूरी डिटेल के साथ हम आपको वीडियो जल्दी से प्रोवाइड कराएंगे। क्लास 4 का हो गया, क्लास 3 का हो गया, क्लास 5 का, और जो NCERT की न्यू बुक जो आई है उससे भी हम कुछ क्वेश्चन और कुछ डिस्क्रिप्शन जो होती है, आपकी जो कुछ चीज़ें हैं आपकी जो चेंज हुई है, उसको भी क्लास थर्ड की NCERT जो पुराने वाली वीडियो में, उसमें भी नए वीडियो को ऐड करके आपको जल्दी से प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी उत्सव है। ऑप्शन ए कुंभ मेला, बी है समक्का सराल मज़ातारा, सी है खारची उत्सव, डी है गंगा जी मेला। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह बी समक्का सराल मज्जा तारा। आपका कहाँ है, ये कहाँ का त्यौहार है? तो ये आपका तेलंगाना जो राज्य है वहाँ का है आपका ये त्यौहार। तेलंगाना राज्य में इसका आयोजन तेलंगाना में होता है। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा दक्षिण में सबसे बड़ा आदिवासी मेला उत्सव है। जो एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला का क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला कहाँ आयोजन होती है, तो तेलंगाना में। कौन सा है? तो समक्का सराल मज्जा जातरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी है। तो इसका क्या होगा? आपको ऑप्शन देखते हैं। ए मशीनों द्वारा साफ किया जाता है, ऑप्शन बी मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, ऑप्शन सी सबसे अच्छी सुविधा है, ऑप्शन डी निजी कंपनियों के स्वामित्व में है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैला ढोने वाले द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली नाम है। ऑप्शन ए एक लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, ऑप्शन बी साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई और ज्यामितीय नमूने होते हैं, ऑप्शन सी बकरियों की किस्म का एक जिसका महीन ऊन शॉल बनाने के काम आता है, ऑप्शन डी की प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा बी साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई और ज्यामितीय नमूने की बनाई जाती है, वो कौन सा होगा? पोचमपल्ली का नाम से होगा। ठीक है, ये कहाँ बनाई जाती है साड़ी? तो इस साड़ी का नाम तेलंगाना पोचमपल्ली की जगह पर, ये पोचमपल्ली जो राज्य है आपका है वहाँ पे ये बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, ऑप्शन बी वहीदा प्रिज्म एक बहुत छोटे गांव से हैं, उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालय में हुई है, ऑप्शन सी वहीदा प्रिज्म पहली महिला हैं जिन्होंने एक परेड की कमान संभाली थी, ऑप्शन डी कि वहीदा प्रिज्म मेडिकल ऑफिसर और रोगियों को दवा ही देती हैं। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ए केवल ए सही है, ऑप्शन बी ए और डी दोनों सही है, ऑप्शन सी ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन डी की ए बी डी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी ए बी सी सही है कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाराणसी कढ़ाई की अद्वितीय कला है, ऑप्शन ए जरदोजी, ऑप्शन बी तौड़ा, ऑप्शन सी फुलकारी, ऑप्शन डी है कांथा। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन जाएगा ए जरदोजी। जो कढ़ाई है वाराणसी की अद्वितीय कला के रूप में जानी जाती है, जिसका जरदोजी का अर्थ क्या होता है? जरदोजी का अर्थ होता है, जार का मतलब होता है सोना, और दोजी का मतलब क्या हो गया आपका? जार मतलब सोना है, और जो दोजी मतलब सोने की कढ़ाई से जो कढ़ाई होती है वो जरदोजी के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए एक उपग्रह, बी एक रॉकेट, सी एक हवाई जहाज, डी एक उल्कापिंड। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी एक रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन ए बेहतर स्वच्छता और तथा खुली जगह के लिए, ऑप्शन बी बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ऑप्शन सी बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए, ऑप्शन डी है बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा कि बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे अब सूख गए। इन कुओं में पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ए कोई भी कुओं का उपयोग नहीं करना चाहता क्योंकि सभी घरों में टोटियाँ लगी है। ऑप्शन बी कि लोग विद्युत मोटर द्वारा भूमि जल खींचना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी कि पेड़ों को और आसपास की जमीन पर जब सीमेंट कोलतार द्वारा ढककर वातावरण को साफ बना दिया गया है। ऑप्शन डी कि जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। इन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा सकते हैं। ऑप्शन आपका ए और बी सी सही है। ऑप्शन बी है कि बी सी डी सही है। ऑप्शन सी है कि ए सी डी सही है। ऑप्शन डी ए बी डी सही है। तो इसका कौन सा होगा आंसर आपका? ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें आपका बी सी डी सही है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा जिसका नाम है आपका ऑप्शन ए रानीखेत, बी है ऊटी, सी ऋषिकेश, डी गैंगटॉक। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऋषिकेश। योग कहाँ से होता है आपका? हरिद्वार जो ऋषिकेश है वहाँ पे आपका विश्व योग की राजधानी कहा जाता है ऋषिकेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर में जो बच्चों के धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है इसका कि सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन ए वे कम खाते हैं, बी उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, सी वे खाते समय पानी नहीं पीते, डी उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। तो ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन बी और डी सही है। ऑप्शन सी ए बी डी सही है। ऑप्शन डी केवल डी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसमें केवल डी सही है, उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग, बी वायु मार्ग, सी एक्सप्रेसवे, डी जल मार्ग। तो इसका राइट होगा आंसर आपका एक्सप्रेसवे कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, सुंदर पंखों पर नाचे, मैं हूँ कौन? ऑप्शन ए तोता, बी पाख्ता, सी बत्तख या सुरखार, डी है मोर। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी मोर, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन और दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। ऑप्शन ए बांस की शिल्पकारी, ऑप्शन बी वर्ली चित्रकारी, डी सी आपका पत्थर की शिल्पकारी, डी कछुए के कवच की शिल्पकारी। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी कछुए के कवच की शिल्पकारी कहाँ का है? डी दमन और दीव का लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन तथा खनिज लवणों को कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ऑप्शन ए इनको केवल कृत्रिम संपर्कों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी इनकी कमी अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऑप्शन सी मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। ऑप्शन डी ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक अंतः अनुशासनिक विषय है? ऑप्शन ए है आपका
यह पर्यावरण के सभी पहलुओं को समझने के लिए विभिन्न विषयों को ज्ञान एकत्रित करता है। ऑप्शन बी है कि विविध रूपों में अवधारणाओं को शामिल करने और अंतः अनुशासिक क्षेत्र है। ऑप्शन सी कि यह जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में होने वाली अंतःक्रिया का क्षेत्र है। ऑप्शन डी यह जैविक और जीवेतर घटकों के मध्य परस्पर आश्रितता एवं अंतःक्रिया करने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन ई यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों को पूर्व तैयारी है। ऑप्शन आपका ए और बी सी सही है। ऑप्शन बी है कि बी सी डी सही है। ऑप्शन सी कि सी डी ई सही है। ऑप्शन डी कि ए बी ई सही है। तो इसमें से कौन सा सही होगा आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी और सी तीनों सही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। ए सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में। ऑप्शन बी की पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। ऑप्शन सी की विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में। डी ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में इसका सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? ए यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाले आकलन है। बी यह सीखने के लिए बजाय सीखे गए आकलन है। ऑप्शन सी यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। ऑप्शन डी यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन है। ऑप्शन ए आपका ए और बी दोनों सही है। बी है कि बी और सी सही है। ऑप्शन सी है कि सी और डी सही है। डी है आपका ए और डी सही है। तो इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा सी और डी सही इसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में सीसीई का अर्थ है। ऑप्शन ए सतत एवं संचयी मूल्यांकन। ऑप्शन बी की संचयी एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन। सी है व्यापक एवं संचयी मूल्यांकन। डी आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं? ए पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं एवं विवरण प्रदान करना। ऑप्शन बी की मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन सी की परिवेश में अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थितियाँ बनाना। ऑप्शन डी है कि पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। ऑप्शन आपका ए में दिया है कि ए और बी दोनों सही है। बी और सी दोनों सही है। सी है कि बी सी डी सही है। डी ए बी डी सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा सी, बी सी डी सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। ए भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। बी है कि जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। सी की भौतिक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। डी है कि जैविक पर्यावरण, जीवन प्रक्रम और तंत्र, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन होगा बी, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह स्कूल बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही थी। निम्नलिखित में से कथन जयेश के सीखने की सबसे बड़ी बाधाएं हैं आपका। ऑप्शन ए, ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही क्योंकि दोहराने की जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। ऑप्शन बी कि ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं के सुबह के समय अच्छी तरह याद किया जा सकता है। ऑप्शन सी कि ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। डी है कि ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है। तो आपका ऑप्शन है कि आपका ए और बी सी तीनों सही है। बी है कि बी सी डी सही है। सी की सी डी सही है। डी है कि ए और बी दोनों सही है। तो इसमें राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि इसने पूछा कि सीखने की सबसे बड़ी बाधाएं के बारे में है। दोनों क्या है, निगेटिव है आपका, इसलिए आपका ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक उद्देशित है।
ए बाल केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी विषय केंद्रित, डी समुदाय केंद्रित। ऑप्शन आपका ए केवल ए सही है। ऑप्शन बी में दिया है कि ए और सी दोनों सही हैं। सी है कि ए और बी दोनों सही है। डी ए और डी दोनों सही है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और डी दोनों सही है। बाल केंद्रित होनी चाहिए और समुदाय केंद्रित होनी चाहिए आपका पाठ्य पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 के विद्यार्थियों में भोजन पढ़ाते हुए रुक्मणी ने विद्यार्थियों को एक लोकप्रिय भोजन चाट खिलाया। उसने विद्यार्थियों से इसके स्वाद का वर्णन करके चाट में प्रयोग की गई सामग्री का अनुमान लगाने को कहा। यह उपगम निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्रिया कौशल को विकसित करने में सहायक है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक कौशल, बी है प्रायोगिक कौशल, सी अवलोकन कौशल, डी व्याख्या करने का कौशल। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी अवलोकन कौशल का सहायक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्यार्थी विषय क्या तैरता है क्या डूब जाता है में दिए गए क्रियाकलाप को संचालित करते हैं, तब उनमें जिन कौशल का विकास होता है वह कौशल कौन से हैं। ऑप्शन ए प्रेक्षण, खोज चर्चा करना, बी साक्षात्कार करना, प्रश्न करना, सहयोग। ऑप्शन सी प्रेक्षण, अभिलेख, विश्लेषण, डी व्याख्या करना, चर्चा करना, न्याय और समानता से संबंध है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन सी प्रेक्षण, अभिलेख और विश्लेषण करना, इसमें कौशल का विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा एक ईवीएस की अध्यापिका दिवाली पर अपने घर पे पूरी बना रही थी। उसकी बेटी गीता यह आश्चर्य हुआ कि पूरी तलने पर फूली क्यों। राधा को एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका उससे कहे कि पानी के अणु भाप बदले जाते हैं और इस तरह के बनी भाप के कारण पूरी फूल जाती है। बी में कहा गया कि उससे इस तरह के अन्य फूलने वाले खाने की वस्तुओं से जैसे चपाती के बारे में सोचने के कहें और उसका कारण खोजने को कहें। सी है कि उससे इसका कारण सोचने और समझाने के कहें तेल में तलने पर पूरी क्यों फूल जाती है। डी में है कि उसे यह दिखाए कि चावल पकाने के दौरान चावल के बर्तन ढकने वाली थाली भी ऊपर उठती है और उससे उसके ऊपर उठने के कारण पूछें। ए है आपका ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी में कहा गया सी और डी सही है, डी में कहा गया बी और डी सही है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, बी और डी सही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के पाठ बदलते समय विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दादा दादी से संवाद करें और उनसे उनके बाल्यकाल के विषय में जाने। यह उपगम निर्भर करता है किस पे। ऑप्शन ए इतिहास पर, बी पुरातत्व पर, सी लिखित अभिलेखों पर, डी मौखिक इतिहास पर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी मौखिक इतिहास पे इसका उपगम निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंप में शाम के दौरान नाइमा अपने विद्यार्थियों से उनके कमरे साफ करने के लिए झाड़ू लगाने को कहती है। मणि कहता है मेरी दादी कहती है कि अगर हम सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएं तो हम गरीब हो जाएंगे। नाइमा को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि मणि से कहे कि अगर हम शाम को घर में झाड़ू लगाते हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन डी कि मणि से कहें कि जहाँ हम रहते हैं उस जगह को साफ रखना चाहिए इसलिए झाड़ू लगाना चाहिए। ऑप्शन सी की मणि से पूछे कि क्या उसने यह देखने के लिए अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाए तो क्या होता है, कभी झाड़ू लगाया है। ऑप्शन डी की मणि से कहे कि वो झाड़ू लगाकर इस बात की जांच करे कि ऐसा करके क्या वह गरीब हो जाता है। तो इसका कौन सा होगा आंसर आपका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनमें प्रक्रिया कौशलों का विकास होता है जो उन्हें जीवन में मदद करेगा। ऐसा विचार निर्भर है। ऑप्शन ए खोज पर उपगम पर, बी है अन्वेषण विधि पर, सी संप्रत्यात्मक उपगम पर, डी है अनुभवात्मक अधिगम पर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी अनुभवात्मक अधिगम पर इसका विचार निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि चिड़ियाघर की सैर के दौरान विद्यार्थी खरगोश देख रहे थे। किरण ने अध्यापिका से पूछा वह खरगोश कौन सा है जिसने कछुए के साथ दौड़ लगाई थी, वह कछुआ कहाँ है। किरण के प्रश्न पर अध्ययन
अधिगम के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को इंगित करता है? ए, बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना। बी, बच्चों की सृजनात्मकता का पोषण करना। सी, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। डी, वन्य जीव के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जाएगा ए, बच्चों को अन्वेषणात्मक गतिविधियों से जोड़ना इसका सही होगा आंसर। आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।